हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार सक्षम अकादमी में। यहाँ पर हमारे पास एक छोटी सी वीडियो रहने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पेपर के हिसाब से रहने वाली है। पर्यायवाची शब्द कुछ आते हैं जो बिल्कुल हमें दुविधा में डाल देते हैं। वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ी हुई चीज़ें होती लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज आप लोग हो जाते हो, कुछ रटने के कारण आपके पास यहाँ पर ये चीज़ें हो जाती हैं, कुछ जो है आपका हो जाते हैं कभी कभार कंफ्यूजन चीज़ें एक समान होने के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर इन क्वेश्चन की इन कुछ शब्दों की हम यहाँ पर बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहली स्लाइड में हमारे पास यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अरि, ये शब्द बहुत सारे शब्दों में प्रत्यय के रूप में जुड़ा होता है। इस अरि शब्द का मतलब होता है बैरी या दुश्मन मतलब। ठीक है, अब जब ये दुश्मन के अर्थ में जुड़ा हुआ है तो ये कभी अगर आता है रामारी, यानी भगवान राम के आरी शत्रु कौन हो जाएंगे यहाँ पर? दशानन यानी रावण। मुरारी, मुर नामक राक्षस के शत्रु यहाँ पर आपका क्या हो जाएंगे? कृष्ण। ठीक है, सुरारी, सुर यानी देवता और आरी मतलब हो जाता है सीधे। अब देखो कभी कभार पता क्या होता है, सुरारी आ गया, आपने पता तो सीधे याद करा हुआ कि सुर क्या है? देवता। अरे देवता कर दिया, उसको देखो क्वेश्चन बना क्यों है, सबसे पहले उसको देखो। सुर प्लस आरी, सुर हो जाता है देवता और आरी मतलब दुश्मन। तो देवता का दुश्मन कौन हो जाएगा? दानव यानी शत्रु यहां पर हो जाएगा। ऐसे ही इंद्रारी, अब इंद्र भी तो देवताओं के राजा थे और देवताओं के जो दुश्मन होंगे, देवताओं के राजा के दुश्मन भी वही मिलते हैं आपका, दानव। पन्नगारी, देखो यहां पर पन्नग और उरग दो शब्द हैं और अगर आप इनको ध्यान से आपने पढ़े ही होते हैं, वहां पर आपको पता है कि सर्प के हैं और सर्प का शत्रु, दोनों के अर्थ आपका यहां पर मिल जाता है कौन? गरुड़। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार ये सारी चीजें गलत हो जाती। पन्नगारी, आपका पन्नग आता दिमाग में सीधे सांप हो जाता है, लेकिन उसको समझो ध्यान से। यहां पर फिर से आपके पास एक शब्द है आनन। आनन का मतलब सबसे पहले ध्यान रखेंगे आपको मुख। अब आनन मुख होता है चतुरानन, चार मुख हैं जिनके, अर्थात ब्रह्मा। अब ये मत सोचना कि टीवी पे तीन ही दिखे थे, एक पीछे की तरफ भी था जो दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना। पंचानन, पंचानन में आपका यहां पर आंसर आता है शेर। हनुमान जी का भी कहीं पर मिलेगा। षडानन आपका कार्तिकेय, कार्तिकेय। चतुर्भुज, अब देखो जैसे ये चतुरानन है ना, ये चतुरानन के साथ चतुर्भुज कंफ्यूज करता है, तो चतुर्भुज हो जाएंगे विष्णु। ठीक हो जाएगा। यहां पर अनिल, अभी पेपर में आया था अनिल अनल, अनिल है हवा वायु, अनल हो जाता है आग यानी अग्नि। ऐसे ही मारुति की बात करेंगे और मारुत, मारुत हो जाता है हवा और मारुति हो जाएंगे आपका कौन? हनुमान। चक्रपाणी, चक्रपाणी, पाणी मतलब हाथ, चक्र है जिनके हाथ पर, अर्थात कौन हो जाएंगे? विष्णु। और चक्रांग यहां पर आपका मिल जाता है हंस, साथ साथ में चक्रीवान होगा, तो ये सभी को पता है क्या हो जाएगा? गधा इसका पर्यायवाची शब्द या गधे का पर्यायवाची शब्द यहां पर मिल जाता है। अगले हमारे पास है सालूर। तो सालूर आप लोगों ने पढ़ा होगा, दादुर सालूर सब भेक सब किसका आता है? मेढक का। शार्दुल हो जाएगा, तो शार्दुल आपका यहां पर शेर का मिलता है। फिर से ऐसे ही मृगेंद्र, मृग का इंद्र यानी शेर, और एक बार मृगांक आया था, सबने गलत कर दिया, शेर करके आ गए, जबकि मृगांक हो जाता है आपका किसका? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द। धरा की अगर हम बात करेंगे तो धरा का आता है यहां पर क्या? पृथ्वी। अब धरा से ही संबंधित, कभी आपका धराधर आता, धरा सुन के सीधे पृथ्वी कर दे, तो धराधर, धरा के द्वारा धारण किया हुआ कौन? पर्वत। महीधर, मही का मतलब भी वहां पर पृथ्वी है और मही के द्वारा धारण किया हुआ इसका भी पर्वत। देखो रतिपति कामदेव, सचीपति इंद्र, उमापति शिव, जानकीपति राम, कमलापति विष्णु। ऐसे आपके पास रमापति भी विष्णु आ जाते हैं। यहां पर एक शब्द आता है पारावार। देखो पारावार का मतलब होता है आपका क्या? समुद्र। पारावत का मतलब होता है आपका कबूतर और प्रभूत का मतलब होता है आपका कोयल। तो इनको जल्दी से वीडियो पोस्ट करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला यहां पर है भूसुर। देखो भू का मतलब फिर से क्या है? पृथ्वी। सुर मतलब है देवता। भू यानी पृथ्वी के देवता, आपका यहां पर आ जाता है क्या? ब्राह्मण। भूपाल, भूमि का मतलब पृथ्वी, पाल का मतलब रक्षक, भूपाल हो जाता है राजा। ऐसे ही मही भी पृथ्वी का है, महीदेव, इसी की तरह यहां पर आपका क्या हो जाएगा? ब्राह्मण, ब्राह्मण हो जाता है। और महीपाल, फिर से मही पृथ्वी का है और मही के पाल यानी मही के रक्षक फिर से क्या हो जाएगा? राजा। अब यहां पर देखिए अचल
और अचला। सभी को पता है कि एक पर्वत का है, एक पृथ्वी का, लेकिन है कौन? पृथ्वी स्त्रीलिंग में है, अचला स्त्रीलिंग में है। इस तरीके से भी देख सकते हो। ये हो जाता है आपका यहाँ पर पर्वत का, और अचला हो जाएगा किसका? यहाँ पर आपका पृथ्वी का। उर्वी आता है तो उर्वी भी पृथ्वी का है, जबकि ऊर्मी आता है तो ऊर्मी हो जाता है लहर तरंग का। जात रूप, जात रूप देखो, जात रूप है आपका यहाँ पर स्वर्ण, और स्वर्ण कभी ना हो तो चांदी भी। सोने चांदी के आभूषण ना काफी महंगे माने जाते हैं, और सोना चांदी जिस व्यक्ति ने पहना होता है, मानो अरे ये तो भयंकर, मतलब अच्छे घर के लोग हैं या फिर बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, वो सोना चांदी डिफरेंस पैदा कर रहा है किसके अंतर्गत? जाति के अंतर्गत। एक हिसाब से वहां पर गैप बना रहा है, तब उसको यहां पर ये रखा गया। जात देव, सभी जातियों का देव कौन है? अग्नि। धनंजय, यहां पर ध्यान से देखना, धनंजय, धनंजय होता है आपका यहां पर, एक तो होता है आग का, और धनंजय होता है अर्जुन का, जिसने क्या है आपका यहां पर धनराज। कभी कभार कंफ्यूजन क्या होता है, देखो धनंजय आता है, हम सीधे कुबेर कर देते हैं, वो उसके साथ में यहां पर याद रखना धनराज किन्नरेश, यहां पर आपका ये हो जाता है किसका? कुबेर का पर्यायवाची। शशि की बात करेंगे तो ये तो बहुत आसान है, शशि का मतलब हो जाता है क्या? चंद्रमा, लेकिन कभी शशिधर आता है हम तब भी चंद्रमा। सोचो, शशिधर, शशि को धारण करने वाले शिव। ऐसे ही गंगाधर, वो भी शिव आ जाते हैं। अर्क तो पता है आपको कि सूर्य होता है, लेकिन इससे बना अर्कजा शब्द आता है, और अर्कजा सुनकर भी शुरू का अर्क ध्यान में रहकर हम गलत कर देते हैं। सूर्य से जन्म लेने वाली, देखो एक तो आता है जा, जन्म लेने वाला, जैसे पंकज, पंक मतलब कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला, जा है तो वाला, जा आ की मात्रा आ जाए तो स्त्रीलिंग के आ जाता है। तो सूर्य पुत्री कौन? यमुना, यहां पर आपका मिल जाता है। अगला है आपका यहां पर कि अंबु, अंबक और अंबक। देखो यहां पर ध्यान से, अंबु का मतलब होता है जल। अंब की बात करेंगे तो अंब का होता है माता, जैसे अंबा, अंबाली के आप लोगों ने पढ़ा होगा, और अंबक का मतलब होता है आंख यानी नेत्र। ऐसे देखो मधु, मधु का मतलब यहां पर आपका क्या है? शहद। मधु का मतलब, मधु एक आपका क्या है? अनेकार्थक शब्द भी है, शराब भी इसका पर्यायवाची होता है। मधुकर, मधु का निर्माण करने वाला, आपको पता है इसका भ्रमर हो जाता है यानी भौरा, और भ्रमर कभी ना हो तो वसंत ऋतु को भी यहां पर मधुमास कहा जाता है। मधुकर, मधु का निर्माण करने वाला, लेकिन साथ साथ में हमारे पास आता है मधुरिपु, और हम इसको गलत कर बैठते हैं। मधुरिपु है विष्णु का। पद्म है कमल, पद्मा है आपका लक्ष्मी। यहां पर पद्माकर, पद्म का निर्माण करने वाला, पद्माकर आपके पास मिल जाता है तालाब का। ठीक है, साथ साथ में देखो द्रुम है तो पादप यानी पेड़, द्रुम दल, पेड़ का दल यानी पत्ता। ठीक है, और साथ साथ में देवद्रुम, यहां पर देवद्रुम आता है, देवद्रुम, देवतरु, यह आता है पारिजात के लिए। पारिजात के लिए यहां पर आपका पर्यायवाची शब्द आपको मिलता है। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास यहां पर है वन प्रिय। वन प्रिय, नर्तक प्रिय, बहुत सारे प्रिय हैं। यहां पर वन प्रिय है कोयल, वन प्यारे हैं किसको? कोयल को। ऐसे हम नर्तक प्रिय और मेघ प्रिय, साथ साथ मेघ को कभी कभार मेह भी लिखा हुआ मिलता है, मेह प्रिय। ये सारे के सारे आपको मिलते हैं किसके? मोर यानी मयूर के। वर्षा प्रिय, वर्षा में आपका मेढक, मेढक बोलता है। दाड़िम प्रिय, दाड़िम है अनार का, दाड़िम प्रिय है किसको? तोता। और साथ साथ में देखो सुख प्रिय, सुख को प्रिय क्या है? वो आपका दाड़िम यानी अनार हो जाता है। भद्रा होता है आपका गाय, सुभद्रा होता है आपका यहां पर दुर्गा, माधव हो जाएंगे कृष्ण या विष्णु, कहीं पर अगर कृष्ण ना हो। ठीक है, और मधवा हो जाता है आपका यहां पर क्या? इंद्र। ऐसे ही हमारे पास यहां पर देखेंगे वायस, वायस, वायस करठ आपने किसका देखा? काक, कौवा। यासव की बात करेंगे तो यासव हो जाता है इंद्र का, और आसव हो जाता है शहद, या फिर यह भी आपका शराब का मिलता है। अगला देखिए कगार, कगार होता है आपका यहां पर क्या? तट, किनारा। आगार की बात करेंगे तो आगार होता है घर, निकेत, निकेतन के साथ साथ। ठीक है, यहां पर कुंतल कच होता है केस यानी बाल का, और कुंदन की बात करेंगे तो यहां पर हो जाएगा सोना यानी स्वर्ण का। रक्त लोचन बना किससे है? रक्त का मतलब लाल है, लोचन मतलब आंखें जिसकी, रक्त लोचन होता है आपका क्या? कबूतर। लेकिन रक्त तुंड, रक्त तुंड, रक्त लाल है जिसके तुंड यानी चोच, तो आपका हो जाएगा तोता।
ऐसे ही अरुण शिखा भी आता है, लाल रंग के लिए अरुण शब्द का प्रयोग भी होता है। अरुण शिखा आता है तोते के लिए। रसना, जीभ जो रस को चखती है, रसाल, आम। त्रिलोचन, देखो यहां पर ध्यान से देखें, त्रिलोचन तो शिव का है, लेकिन ये कभी आता है ना हम शिव कर देते हैं, जबकि केवल और केवल आपको मिलता है किसका? ईश्वर का पर्यायवाची। ऐसे देखो चाप का मतलब होता है धनुष। धनुष में चाप बोलते हैं ना हम, इस तरीके से चाप, ये धनुष इस तरीके से कुछ होगा तो ये चाप बना है उस पर, ठीक है। शक्र चाप, शक्र होता है इंद्र का, और इंद्र चाप यानी किसको बोला गया है? इंद्रधनुष को। इंद्रायुध भी इसको कहा जाता है। पुष्प धनवा, पुष्प धनवा यहां पर आपका मिल जाता है कामदेव। सर की बात करेंगे तो सर है यहां पर तीर यानी बाण, और पंचसर फिर से आपको यहां पर मिल जाएंगे कौन? कामदेव। पुष्प धनुष के साथ पंचसर इनके पास होते हैं। अगला द्विज द्वीप, देखो यहां पर ये सारे शब्द आपने कई बार देखो। सबसे पहले मैं बात करूंगा द्विज की, तो द्विज एक अनेकार्थक शब्द है जिसका यहां पर दांत भी होता है, ब्राह्मण भी होता है। द्विज की बात करेंगे तो द्विज का यहां पर पक्षी भी होता है, और द्विज का कभी कभार आपको यहां पर चंद्रमा भी मिलेगा। द्विज का मतलब द्वि मतलब दो, अभी मैंने बोला ना जा मतलब जन्म लेने, मतलब दो बार जन्म लेने वाला। दांत आपको पता है मनुष्य के एक बार टूटकर फिर आते हैं, दो बार, तीसरी बार कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। ब्राह्मण, एक बार मनुष्य जन्म, एक बार जनेऊ धारण करके ब्राह्मण जन्म उसको माना जाता है, ब्राह्मण रूप जब धारण किया जाता है। पक्षी एक बार अंडे के रूप में, एक बार पक्षी के रूप में। चंद्रमा एक महीने में दो बार आता है। आपने देखा ना, जैसे आपका एक बार अमावस्या होकर समाप्त, फिर धीरे धीरे बढ़ता है पूर्णिमा तक पूरा, है ना। तो इस तरीके से यहां पर इसको कहा जाता है। पट का मतलब अगर यहां पर देखेंगे तो पट का मतलब होता है वस्त्र। पटु की बात करेंगे तो पटु का होता है प्रवीण यानी चतुर, ठीक है। और श्रुति पट की बात करेंगे तो श्रुति पट का हो जाता है कान। कलरव यहां पर आपका कबूतर का आता है। कलेवर हो जाएगा आपका देहगात यानी शरीर। कराल, कराल यहां पर देखेंगे डरावना, और मराल हो जाता है फिर किसका? हंस का। क्षणदा, क्षणदा है रात्रि, और क्षण प्रभा, इसको फिर से देखेंगे। क्षण मतलब छोटे से समय के लिए, प्रभा मतलब किरण, तो क्या हो जाता है आपका? बिजली हो जाएगा। घन की बात करेंगे तो आसान है बादल, लेकिन इसी से यहां पर मिलकर बनता है घनवल्ली। घनवल्ली भी बोला गया है किसको? बिजली को। घनवल्ली, बिजुरी आदि, ठीक है। अगला यहां पर फिर से ध्यान रखेंगे, एक है प्रसु। प्रसु का मतलब होता है माता। बीज प्रसु, बीज की माता यानी यहां पर इसका पर्यायवाची है धरती। पिनाक होता है धनुष, शिवजी के धनुष का नाम आपने देखा होगा। और पिनाकी, पिनाक को धारण करने वाले पिनाकी, यानी यहां पर क्या हो जाएगा? शिव। कर की बात अगर करते हैं तो कर फिर से आपका अनेकार्थक शब्द है। हाथ, टैक्स, हाथी की सूंड। देखो कंफ्यूजन क्या होता है, हम कर का हाथी की सूंड कर, मतलब हाथी कर देते हैं कभी कभार। हाथी नहीं होगा, केवल हाथी की सूंड होगा, और इसी आधार पर हाथी की सूंड, कर, कर को धारण करने वाला हाथी। गज हाथी पता है, गज बदन अगर कभी आता है तो गणेश जी का हो जाता है। नभचर या फिर आपका खेचर, नभ में चरण करने वाले या खेचर, खे मतलब भी आसमान, नभ होता है, ये हो जाएगा पक्षी का। रात्रिचर, देखो असुर का भी होता है रात्रिचर, और चोर का भी होता है। अनुचर, अनु मतलब पीछे, चर मतलब पीछे पीछे चलने वाला, उसका मतलब वहां पर है कि जो आदेश दिए जाएं वो सब करने वाला। यहां पर आपका दास, नौकर, चाकर, आपका यहां पर किंकर आ जाता है। ये आपका देखेंगे अगर मूसक, तो मूसक मतलब होता है चूहा, लेकिन अगर मोसक आता है तो मोसक का मतलब होता है चोर। और मूसक वाहन की बात करेंगे तो मूसक वाहन है किसका? गणेश जी का, ठीक है। यहां पर ध्यान रखेंगे। अगला है कटक, आपको पता है कटक हो जाता है किसका? सेना का। कनक की बात करेंगे तो कनक फिर से स्वर्ण का। पाहन की बात करेंगे तो पाहन पत्थर हो जाता है, जबकि पाहुन आपका अतिथि यहां पर यानी मेहमान हो जाता है। गिरा, ध्यान से सुनो, गिरा सरस्वती। गिरिजा, गिरि मतलब पर्वत, पर्वत से जन्म लेने वाली हिमालय पुत्री कौन? पार्वती। हलायुद्ध, हल से युद्ध करने वाले बलराम हो जाते हैं। और नखा युद्ध, नख से युद्ध करने वाले हो जाते हैं शेर।
उपल और उत्पल भी आपके पास कभी आता है। उपल का मतलब भी आपको पत्थर मिलता है, और उत्पल की बात करेंगे तो उत्पल हो जाता है किसका? कमल का। उत्पल, नलिन, सतदल, पुंडरीक, यहां पर सब किसके आते हैं? कमल के। अब यहां पर देखो, कई सारे पर्यायवाची आपको ऐसे मिलेंगे कि जो आपका एक ही चीजों से संबंधित मिलते हैं। यहां पर सबसे पहले देखेंगे, हमारे पास जल के सारे पर्यायवाची शब्द हैं। जब कभी भी जल के साथ आपका दा जोड़ा जाता है तो वो बादल बन जाता है। जब कभी जा मतलब जल में जन्म लेने वाला, वो आपका कमल बन जाता है। और धी बात करेंगे, धी, निधि, जैसे निधि आपने देखा होगा, धी की बात करते हैं, धी का मतलब होता है संग्रह, बहुत अधिक मात्रा में जिसका संग्रह किया होगा वो समुद्र होता है। जल, जलद, जलज, जलधि, वारी, वारिद, वारिज, वारिधि, अंबु, अंबुद, अंबुज, अंबुदी हो जाएगा। और नीर, नीरद, नीरज, नीरधि। यहां पर आब होता है जल का, यहां पर बादल का, तो इससे बना कोई नहीं मिलता है। लेकिन अब्ज है कमल का, और अवधि हो जाएगा किसका? समुद्र का। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से वीडियो को रिवीजन करेंगे, इन चीजों को, सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, भरोसा रखो खुद पे। और जो कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं ना, एक बार एक नजर मार लिया करो इन चीजों पे, आपका बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, चीजें, डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि काफी कुछ चीजें यहां पर आपका क्लियर होंगी इस वीडियो से। लेकिन एक बार से नहीं, उसका रिवीजन जरूरी है। हर किसी चीज को एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता। जब तक बार बार उसका रिवीजन नहीं करोगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।